गर्मी की छुट्टियों में रामनारायण अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव टांडा पहुंचा। उनकी पत्नी सुमिता, बेटा राहुल और नीतू गांव के सदियों पुराने घर में 3 दिन ही पहले पहुंचे थे। गांव शांत था पर चुपचाप सन्नाटा भी पसरा था। उनके घर के सामने एक पुराना कुआं था जिसके चारों तरफ काई जमी हुई थी और घास लहराती थी। वहां पहुंचते ही दादी संतोषी जो वहीं रहती थीं, सबको बार बार हिदायत देती, शाम होते ही घर के भीतर आ जाना और उस कुएं के पास तो भूलकर भी न जाना। रात हुई, परिवार सबके साथ चबूतरे पर बैठा था। दादी ने अलमारी से पुराने कपड़े निकाले, पंखा चलाया और बच्चों के खाने के लिए लड्डू दिए। नीतू ने खिड़की से देखा, बहुत दूर कुएं के पास एक धुंधली छाया चल रही थी। वह माँ से बोली, माँ वहाँ कोई है। सुमिता ने झिड़क दिया, गांव की बातें हैं, ठंडी हवा है। राहुल बोला, कल मैं और नीतू कुआं देखने जाएंगे। दादी ने डरते हुए सुनाया, उस कुएं में एक आत्मा है। कई बरस पहले वहां एक लड़की की हत्या हुई थी। श्रावण के महीने में उसकी आत्मा लौटती है और परेशान करती है। रात को हल्की सी आवाज आई जैसे पानी में कोई कंकड़ गिरा। सुमिता को नींद में सपना आया। एक लड़की गीली साड़ी पहने, कांपती आंखों में आंसू लिए कहती है, मुझे बचाओ अम्मा। सुबह राहुल और नीतू खेलते खेलते कुएं के पास गए। वहां टूटी कांच की चूड़ियां, एक पुरानी गीली जूती और एक लाल चुनरी मिली। वे भागते हुए दादी के पास गए। दादी उनकी चीजें देखते ही सिहर गई। घबराई आवाज में बोली, इन्हें वापस वही छोड़ आओ। घर लौटते समय राहुल की हथेली पर खून से गोदा लिखा था। कोई नहीं जानता उसने किससे टकराकर यह सब पाया। उनके वहां रोज कुछ न कुछ होने लगा। घर में बर्तन खुद ब खुद गिरते थे, दीवारों पर खून के निशान उभरते थे। नीतू रात में सपनों में डर जाती है, चिल्लाती है, कोई कुएं से आ रहा है। गांव वाले कहते हैं, शाम ढलने पर उस कुएं के पास जाना मतलब आत्मा को बुलाना। एक शाम राहुल गायब हो गया। परिवार और पड़ोसी खोजने लगे। आखिरकार वह कुएं के पास बेहोश मिला। उसकी हथेली पर फिर खून से गोदावरी लिखा था। दादी घबराकर बताती है, गोदावरी वही लड़की है जिसे 25 साल पहले मेरे पति ने कुएं में धकेल दिया था। उसकी आत्मा मुक्ति मांगती है। सुमिता और दादी गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित मंगल के पास गए। पंडित जी बोले, जिनकी हत्या हुई थी उनके प्रतीकों के साथ पूजा करो, उनकी आत्मा तभी शांत होगी। रात दर रात भयावह घटनाएं। घर के अंदर गाय बेवजह भागती है, रसोई के बर्तन टूट जाते हैं, रात को कुएं से रोने चीखने की आवाज आती है। नीतू सपने में गोदावरी से बार बार मिलती है। वह हर बार मुझे इंसाफ चाहिए कहती है। सबका धैर्य टूटता है। पंडित मंगल ने आधी रात को कुएं के पास हवन शुरू किया। हवा बेतहाशा चलने लगी, बिजली चली गई। कुएं से सफेद धुंधली छाया निकली, चीख उठती है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पहचान चाहिए मेरी। दादी सिसकती आवाज में कहती है, मेरे पति ने तुम्हें मारा और मैं चुप रही। आज मैं सबके सामने सच कहती हूँ, हमें क्षमा कर दो। आत्मा शांत स्वर में कहा, मेरी चूड़ियां, मेरी जूती, एक लाल चुनरी मेरे नाम से कुएं के पास रखो, मुझे याद करो, सच बताओ, मेरी मंदिर बनवाओ। गांव वाले मिलकर वह छोटी सी मंदिर बनवाते हैं। कुएं के पास लाल चुनरी, चूड़ियां, जूती रखते हैं। रात का डर गायब हो जाता है। बच्चों की नींद अच्छी आने लगती है। गाय अब दूध देती है। गांव की हवाओं में शांति आ जाती है। अगले दिन परिवार शहर लौटता है। बच्चों के सपनों में गोदावरी अब मुस्कुराती है। लेकिन कई साल बाद राहुल बुखार में उठकर रात को कहता है, माँ कुएं में फिर कोई रो रही है, क्या मैं उसकी मदद करूं? कहानी यही पूरी होती है। क्या आत्मा सचमुच मुक्त हुई या शापित कुएं में अब भी दर्द की गूंज बाकी है? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।